अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आरिफ हुसैन, फिजिशियन एंड पल्मोनोलॉजिस्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है माउंटेन सिकनेस। दो तरह के लोगों को माउंटेन सिकनेस के बारे में पता होना चाहिए। एक तो वो एडवेंचर लवर्स या माउंटेन क्लाइंबर्स जो कि K2, नागा पर्वत या माउंट एवरेस्ट वगैरह को क्लाइंब करना चाहते हैं, उसकी चोटी तक जाना चाहते हैं या क्लाइंबिंग को एज ए प्रोफेशन करते हैं। दूसरे वो टूरिस्ट या फिर वो सयाह जो कि बुलंदी पे जो मकामात हैं, हाई माउंटेन्स पे जो हाई अल्टीट्यूड पे जो मकामात हैं उनकी सैर करना चाह रहे हैं, जैसे कि नारान, हुंजा, बाबू सर टॉप, नूरी टॉप जबकि खुंजराब पास जो कि 8000 या 8000 से ज़्यादा की बुलंदी पे हैं, जाके 8 उनकी बुलंदी या उनका अल्टीट्यूड 8000 के करीब है। माउंटेन सिकनेस कुछ लोगों को तो 12000 फीट की बुलंदी पे भी इसकी सिम्टम्स नहीं आती, लेकिन बाज़ लोगों को 8000 या 8000 के करीब ही इसकी जो सिम्टम्स या अलामत महसूस होना शुरू हो जाती है। तो माउंटेन सिकनेस बेसिकली है क्या? बेसिकली अगर आप देखें तो सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। सी लेवल जैसे कि कराची में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, और जैसे ही हम बुलंदी की तरफ जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जा रहा है। अगर आप हवा की तह देखें तो सी लेवल पे हवा की तह बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाएंगे हवा की तह कम हो जाएगी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो इस तरह बुलंदी पे वो लोग जो कि सी लेवल पे रहने के आदी हैं, जब वो बड़ी तेज़ी से बुलंदी पे जाते हैं तो उनको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे जो सियाहती मकामात हैं उनमें कौन से मकाम की हाइट कितनी है। माउंटेन सिकनेस की अलामत ज़्यादातर उन सियाहती मकामात या उन हाई आल्टीट्यूड्स पे होती है जिनकी बुलंदी 8000 के करीब या 8000 से ज़्यादा हो। अगर सियाहती मकामात की बात की जाए तो पाकिस्तान में नारान तकरीबन 7900 फीट की बुलंदी पे है। हुंजा करीमाबाद जो है वो तकरीबन 8200 फीट की बुलंदी पे है। जो खुंजराब पास है वो तकरीबन 15397 फीट की बुलंदी पे है। और इसी तरह अगर बर्जिल टॉप की बात की जाए तो वो 13500 फीट की बुलंदी पे है, और जो नूरी टॉप है वो 12990 फीट की बुलंदी पे है। अब बात करते हैं एडवेंचर लवर्स की, माउंटेन क्लाइंबर्स की, जो कि पहाड़ों की चोटियों को फतह करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए देख लें कि जो K2 का बेस कैंप है, K2 के बेस कैंप की हाइट 16900 के करीब है। K2 की जो पीक है उसकी हाइट 28251 है, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 29000 से 30-31 फीट ज़्यादा है। ऐसे वो तमाम लोग जो टूरिज़्म के लिए, सियाहत के लिए मैदानी इलाके से हाई आल्टीट्यूड्स के इलाकों की तरफ जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो स्लो असेंड करें। 8000 की बुलंदी के बाद तो उनको बहुत स्लोली असेंड करना चाहिए। अब उन अलामात की बात करते हैं ट्रैकर्स या क्लाइंबिंग के एक्सपर्ट्स की नज़र में, कि वो 3 कैटेगरीज में इन अलामात को तकसीम करते हैं। जो पहली कैटेगरी है उसमें अगर हेडेक है, थोड़ा सा सांस फूल जाना और थोड़ी सी आपकी दिल की धड़कन अगर तेज़ हो जाए तो इनको कैटेगरी 1 की अलामात कहते हैं, कैटेगरी 1 की सिम्टम्स कहते हैं। इस पे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हेडेक के लिए आपको पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए, और अपना अगर आप हेडेक इस पे ठीक नहीं होती, साथ में थोड़ा सा हाइड्रेशन करें, पानी ज़्यादा पी लें। अगर ये सारी अलामात इस पे ठीक हो जाती हैं तो आप बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी माउंटेन सिकनेस हर किसी को ही फील होती है, तो अगर इन चीज़ों से, हाइड्रेशन से या पैरासीटामोल वगैरह से आपकी हेडेक ठीक हो जाती है, आपकी हार्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है, और जो हल्का सा सांस आपका फूल रहा है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, तो आप मज़ीद असेंड कर सकते हैं। अब बात करेंगे कैटेगरी 2 सिम्टम्स के बारे में, या दूसरी कैटेगरी की अलामत के बारे में। कैटेगरी 2 की सिम्टम्स में अगर आपको हेडेक तो पहले ही है, थोड़ा सा सांस फूल रहा है, थोड़ा सा हार्ट रेट बढ़ गई है, उसके साथ साथ अगर आपको भूख में कमी हो गई है, आपको नौजिया या थोड़ा सा वॉमिटिंग फील हो रही है, कैच या मतली की कैफियत हो रही है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, तो
इन सिम्टम्स को कैटेगरी 2 की सिम्टम्स कहते हैं। यहाँ पे मज़ीद असेंड करना या मज़ीद बुलंदी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए कि एक रात के लिए इसी मकाम पे क़याम करें, और अगर तो ये सिम्टम्स और ये अलामात सबसाइड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, फिर तो आप मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करें, वरना आप एक दिन उसी जगह पे स्टे करें। और अगर अगले दिन तक ये अलामात ख़त्म नहीं होती, आपकी हेडेक बढ़ती है, आपका सांस मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, आपकी थकावट बढ़ती जा रही है, तो आपको चाहिए कि आप नीचे आना शुरू कर जाएं, डिसेंड कर जाएं और इस बुलंदी से नीचे आ जाएं, वरना आपके लिए मसला हो सकता है। अब बात करेंगे कैटेगरी 3 सिम्टम्स की। कैटेगरी 3 सिम्टम्स जो हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, और इनकी वजह जो है आमतौर पे हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा या फिर हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा हो सकता है। तो जो जो ट्रैकिंग के एक्सपर्ट हैं या क्लाइंबिंग एक्सपर्ट या कोचेज हैं, वो इस कैटेगरी को हेलीकॉप्टर कैटेगरी भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये सिम्टम्स आप में आ जाती हैं तो फिर आप ना तो आगे जा सकते हैं बुलंदी की तरफ मजीद, ना ही उधर ठहर सकते हैं, बल्कि आपका खुद से नीचे आना भी आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपका सांस बेहद फूला होता है और आप कंफ्यूज्ड होते हैं, और बहुत सी ऐसी अलामात हैं जिनकी वजह से आप नीचे खुद से नहीं आ सकते, तो आपको फिर हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है। हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा में आपका सांस बेहद फूल जाता है, बल्कि आप सांस के लिए हाँफना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ आपको चेस्ट टाइटनेस हो सकती है, चेस्ट से वीजिंग या सीटी जैसी आवाज़ें आ सकती हैं। उसके अलावा आपको खांसी और खांसी के साथ जागदार बलगम और बलगम में खून आ सकता है। अगर इनमें से कोई भी अलामात आप डेवलप करते हैं तो फिर आपको फौरी डिसेंड करना चाहिए और शायद हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़े। इसके साथ साथ अगर आपकी रंगत थोड़ी सी नीला पड़ना शुरू हो गई है तो ये भी हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा की अलामत हो सकती है। हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा जो है उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूजन होगी, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अगर आपका या आपके किसी दोस्त का आप देखें कि पहले अच्छे खासे अच्छे मूड में था, लेकिन अचानक से वो चुप हो गया है और वो बहकी बहकी बातें शुरू कर दे, तो ये हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा की अलामत हो सकती है। और इसके अलावा अगर डिल्यूजनल बातें करना शुरू कर दे तो फिर भी हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा की बात हो सकती है। इसमें हेडेक बहुत सीवियर होती है और वो पैराडोल या पैरासिटामोल से ठीक नहीं होती, तो इस सूरत में भी आपको बड़ा तेज़ी से डिसेंड करने की ज़रूरत है और हेलीकॉप्टर की इसमें आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करें कि पाकिस्तान में अगर आप इन हाई अल्टीट्यूड्स के एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे जो करीब तरीन हॉस्पिटल जो आपकी हेल्प कर सकता है वो गिलगित में आपको आना पड़ेगा या फिर इस्लामाबाद में, और अगर आप कश्मीर के किसी मकामात में हैं तो मुजफ्फराबाद जाना पड़ेगा। कुछ अद्वियात हैं जिनका मैं जिक्र तो कर देता हूं जो कि हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा या सेरिब्रल एडीमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल तो होती हैं, जैसे एसिटाजोलामाइड या फिर डेक्सामेथाजोन, या फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन के जो चैम्बर होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्टर की एक्सपर्ट एडवाइस के बगैर आप खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप मेडिकल हेल्प फ़ौरन से कॉल करें और मेडिकल हेल्प आपको मिले, तो फिर आगे आपको एवेल्युएट करके तो आपको ट्रीट किया जाएगा। वैसे तो दुनिया की जो हाईएस्ट पीक्स हैं, 14 हाईएस्ट पीक्स, 14 दुनिया की जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, उनमें से 6 पाकिस्तान में हैं, जैसे K2 है, नागा पर्वत है, इसी तरह 4 और हैं। लेकिन पाकिस्तान में शायद अभी तक जो क्लाइंबर्स को जो हेल्प मिलती है, जो उनकी मदद की जाती है, वो शायद इतनी एडवांस नहीं है। लेकिन इसलिए आपको ये ख्याल करना चाहिए कि अगर आप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो आप इसको स्लो एंड ईजी लें, थोड़ा सा चढ़ें। स्लीपिंग अल्टीट्यूड एक टर्म इस्तेमाल होती है। अगर आप किसी जगह पे गए हैं तो उस जगह से आगे आपको 2000 फीट से एक दिन में ज़्यादा उससे आगे नहीं जाना चाहिए। खुसूसन 8000 के बाद अगर आप मज़ीद असेंड कर रहे हैं तो एक दिन में 2000 से ज़्यादा ना जाएं। इसको हम स्लीपिंग अल्टीट्यूड भी बोलते हैं, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हम तो 2000 या 4000 भी एक दिन में ऊपर जाते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं होता। ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जो माउंटेन सिकनेस है वो सिर्फ 6% लोगों को मुतासर करती है, और बाज़ लोग सियाह तो सिर्फ 15000 जैसे
खंजराब पास है उसकी हाइट पे कुछ देर के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर उधर नहीं रहते, तो उसके बाद वो डिसेंड कर जाते हैं हुंजा में या अताबाद लेक की तरफ, तो इसमें इतनी ज़्यादा सिम्टम्स आने का खतरा नहीं होता। लेकिन प्रोफेशनल क्लाइंबर्स को चाहिए कि वो 2000 से ज़्यादा एक दिन में असेंड ना करें, और उस जगह पे सो के देखें कि अगर उनको कोई सांस की तकलीफ, दिल की धड़कन में तेज़ी, हेडेक या ऐसा कोई मसला नहीं होता, तो फिर स्लोली स्लोली और डिसेंड और ऊपर असेंड कर जाएं। लेकिन कभी भी 2000 से ज़्यादा एक दिन में ना करें, वरना आपको बड़ी सीवियर सिम्टम्स जैसे कि आप पल्मोनरी एडीमा, हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा, या फिर आपको हाई अल्टीट्यूड सेरिब्रल एडीमा जैसे मसले हो सकते हैं। और बाज़ क्लाइंबर्स को तो ये दोनों मसले इकट्ठे ही हो जाते हैं, उनको सेरिब्रल एडीमा भी हो जाता है और पल्मोनरी एडीमा, जो कि बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। तो आपको ख्याल करना चाहिए, एक ही इलाज है इसका कि आप बड़ा स्लोली स्लोली असेंड करें। ये जो हाई अल्टीट्यूड सिकनेस है वो सिर्फ उन लोगों को नहीं होती जो मैदानी इलाके या सी लेवल से ऊपर जाते हैं। अगर हाई माउंटेन्स पे रहने वाले लोग सी लेवल पे या सी लेवल के करीब आके कुछ देर वक्त गुजारें, जैसे कि हाई अल्टीट्यूड के लोग अगर कराची या लाहौर में शिफ्ट हो जाएं और कुछ महीनों के बाद वापस जाएं, तो उनको भी चाहिए कि अपना असेंड, अपनी बुलंदी थोड़ा थोड़ा करके पूरा करें, क्योंकि फिर वो एडजस्टेड नहीं रहते और उनको भी ये हाई अल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस हो सकती है। क्योंकि इसकी दो टाइप्स हैं, जैसे कि हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा एक क्लासिक होता है, वो उन लोगों को होता है जो कि पहली दफ़ा सी लेवल या सी लेवल से थोड़ा ऊपर से बुलंदी की तरफ जाते हैं। वो लोग जो कि वैसे तो बुलंदी पे रहते हैं, लेकिन कुछ वक्त अपना सी लेवल या उससे कुछ ऊंचा गुजार के काफ़ी देर नीचे रहने के बाद, जैसे कि आपकी जॉब है, जाके आप इधर शिफ्ट हो गए हैं, वापस उस मकाम की तरफ जाते हैं, तो आपको भी हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा होने के चांस हैं। इसको हम री एंट्री हाई अल्टीट्यूड पल्मोनरी एडीमा कहते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा वक्त नीचे लाहौर, कराची या ऐसे शहरों में गुजारा है, तो आप दोबारा 8000 जो उसकी ऊपर वाली बुलंदी पे जाते हैं, तो 8000 के बाद आपको भी स्लोली स्लोली असेंड करना चाहिए, वरना ये सारी अलामात आपको भी हो सकती हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप भी इसका ख्याल करें, चाहे आप बड़ी मुद्दत किसी बुलंद जगह पे आप क्या पसीर रहे हैं, तो आपको भी एहतियात की ज़रूरत है।